सीए जो है लागू हो गया, तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीए तो आ गया, क्या शाहीन बाग की वापसी होगी? कानून बनने के 1552 दिन बाद, जी हां, 1552 दिन बाद सीए यानी नागरिकता संशोधन कानून को नोटिफाई कर दिया गया। इसके रूल्स बन चुके हैं और अब केंद्र सरकार ने इसके लिए बाकायदा अपनी वेबसाइट जो है लॉन्च कर दी है। इस वेबसाइट पर जाकर जो लोग ऐसे हैं जो कि इस कानून के तहत भारत की नागरिकता पाने के लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं, वो यहां पर आकर के अपना अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अब जबकि सीए को लेकर इसका नोटिफाई कर दिया गया है, सीए जो है लागू हो गया है, तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीए तो आ गया, क्या शाहीन बाग की वापसी होगी? यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपको अच्छी तरह से याद है, शाहीन बाग आप भूले नहीं होंगे। ये वही शाहीन बाग है, दिल्ली का वो शाहीन बाग इलाका है जहां सीए नागरिकता संशोधन कानून का 2020 में सबसे ज्यादा विरोध हुआ था और इतना विरोध हुआ था कि शाहीन बाग पूरी दुनिया में ट्रेंड करने लगा था और पूरी दुनिया में शाहीन बाग को लेकर चर्चा होने लगी थी। यानी यहां तक कि टाइम मैगजीन ने भी शाहीन बाग को अपनी मैगजीन में जगह दी थी और तमाम अंतर्राष्ट्रीय जो विदेशी अखबार थे वहां भी जो शाहीन बाग है वहां भी एक खबर बन गया था। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या शाहीन बाग की वापसी होगी? ये सवाल सबके मन में है। जहां तक अभी खबरें आ रही हैं वो ये है कि दिल्ली पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। शाहीन बाग में बाकायदा पुलिस जो है फ्लैग मार्च कर रही है, वहां पर पूरी तरह से निगाह रखी जा रही है कि शाहीन बाग में इस बार सीए को लेकर कोई भी प्रदर्शन आयोजित ना होने पाए। पर बड़ा सवाल यह है कि ये तो पिछली बार भी हुआ था। पर बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार की यह योजना कामयाब होगी? क्या शाहीन बाग को फिर से शाहीन बाग बनने से रोका जा सकता है? इस सवाल का जवाब जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन जहां तक मेरी समझ है, जहां तक मैं इन खबरों का विश्लेषण कर पा रहा हूं, मुझे लगता है कि इस बार शाहीन बाग की वापसी नहीं होगी। सीए तो आया है लेकिन शाहीन बाग नहीं आ पाएगा। वैसे शाहीन बाग को लेकर पिछली बार बहुत सारे किस्से मशहूर हुए थे, आपको याद होगा। वहां पर फ्री की बिरयानी, फ्री के दूध वहां मिलता था, इस तरह के कई किस्से मशहूर हुए थे। ये कहा गया था कि वहां पर आसमानी बिरयानी आती है और वहां पर जो है कौन आता है, कौन बिरयानी खिला देता है, कितना पैसा वहां आ रहा था, कितनी फंडिंग हो रही थी, इसको लेकर किसी को कोई जानकारी नहीं। और ये कहा गया कि भाई सब कुछ अल्लाह दे रहा है। लेकिन इस बार जानते हैं शाहीन बाग क्यों नहीं होगा? उसका एक बड़ा कारण यह है कि शाहीन बाग की जो फंडिंग हो रही थी, फंडिंग करने वाली संस्थाओं पर भारत सरकार पहले ही नकेल डाल चुकी है, नकेल कस चुकी है। इनमें सबसे बड़ा जो संगठन था जो दरअसल शाहीन बाग को फंड कर रहा था, वो पीएफआई था, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। पीएफआई पर भारत में जो है उस पर उसकी उसकी सभी शाखाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार ने पीएफआई के जितने अकाउंट से वो सीज कर दिए हैं। इस वक्त भारत में पीएफआई प्रतिबंधित संगठन है और उसकी कोई भी गतिविधि जो है वो नहीं चला सकता। इस तरह से पूरी तरह से पीएफआई एक गैर कानूनी संगठन उसको करार दिया गया है। तो पहली बड़ी वजह जो है, अगर शाहीन बाग नहीं लौटेगा, उसकी पहली बड़ी वजह यह है कि पीएफआई की नकेल कस दी गई है, उसके अकाउंट सीज कर दिए गए हैं और वो जो फंडिंग पिछली बार हुई थी, जो आसमानी बिरयानी आई थी, इस बार वो सब आने की कोई संभावना, कोई गुंजाइश नहीं है। तो पहला बड़ा कारण यह है कि इस बार शाहीन बाग नहीं आएगा। जैसा मैंने कहा, पुलिस लगातार वहां नजर रख रही है, वहां पे जो गतिविधियां उनको ट्रैक किया जा रहा है, वहां पर जो जो गुप्तचर एजेंसियां हैं बड़े करीब से वहां निगाह रखी जा रही हैं। जो पिछली बार सीए में लोग एक्टिव थे उनकी बाकायदा लिस्ट बन चुकी है। ऐसे लोगों के खातों पर, ऐसे लोगों की जो तमाम गतिविधियां हैं उन पर बहुत करीबी से नजर रखी जा रही है। इस बीच एक डेवलपमेंट और हुआ था, आपको यह भी बता दूं। शाहीन बाग जहां पर यह पूरा आंदोलन हुआ था, पिछली बार जब 2020 में ये सीए आया था, उस वक्त जहां शाहीन बाग में आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन स्थल के पास ही 3 इंपॉर्टेंट दफ्तर थे, 3 संस्थाओं के दफ्तर थे जो उस पूरे एरिया के आसपास थे। उनमें से एक दफ्तर पीएफआई का था। मैंने बताया पीएफआई को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया, अब उसकी गतिविधियां नहीं चलती और नहीं चल सकती। पीएफआई के दफ्तर पर ताला लग चुका है। दूसरा संगठन जो है ऑल इंडिया इमाम काउंसिल,
ये संगठन भी जो है ये भी शाहीन बाग के बहुत पास था और इस संगठन का भी हाथ इसमें बताया गया था। और उसके बाद से केंद्र सरकार गृह मंत्रालय ये ऑल इंडिया इमाम काउंसिल पर भी नजर रखे हुए है, उसकी फंडिंग पर भी नजर रखे हुए हैं। और तीसरा एक एनजीओ था रिहैब इंडिया फाउंडेशन, इस रिहैब इंडिया फाउंडेशन पर भी नजर रखी गई है। इसकी जो गतिविधियां हैं उन पर भी नजर रखी जा रही है, इसकी फंडिंग पर नजर रखी जा रही है। तो इस बार दरअसल जो पूरा सीए जब आया है तो इसको मैंने पहले भी बताया था कि पूरी तैयारी से सरकार रही है और ठीक वैसी ही तैयारी है जैसे इस बार किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार की तैयारी थी, हरियाणा सरकार की तैयारी थी। आपको अच्छी तरह से याद है किसान आंदोलन जो 2.0 है वो अब तक कामयाब नहीं हुआ है। आंदोलनकारियों ने बार बार इस तरह की धमकी दी है, वो ट्रेन रोकेंगे, बार बार उन्होंने कहा है कि वो दिल्ली आएंगे, कूच करेंगे, दिल्ली कूच करेंगे, लेकिन उनकी कोई भी जो उनकी कार्रवाई है वो कामयाब नहीं हुई। उनकी धमकियां बेअसर रही हैं और किसान आंदोलन जो 2.0 था वो पूरी तरह से टाए टाए फिस हो चुका है। तो इस बार जिस तरह से किसान आंदोलन से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने तैयारी की थी, ठीक उसी तरह की तैयारी इस बार शाहीन बाग 2.0 से निपटने के लिए भी कर ली गई है। तो इसलिए भी शाहीन बाग 2 की वापसी नहीं होगी। और जो तीसरा बड़ा कारण है जो जिसके कारण मुझे लगता है शाहीन बाग की वापसी इस बार नहीं होगी, वो दरअसल तीसरा बड़ा कारण ये है कि भारत में बहुत जल्द और अगले हफ्ते किसी भी दिन आम लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। और ये जो जितने सीए के विरोध में लोग हैं, नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में लोग हैं, उनको इस बार ये डर सता रहा है कि उन्होंने अगर खुला विरोध किया, और ये सिर्फ मैं मुस्लिम नेताओं की बात नहीं कर रहा, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को भी इस बार ये डर सता रहा है कि अगर नागरिकता संशोधन कानून का उन्होंने सीधे सीधे विरोध किया तो इससे बीजेपी के पक्ष में वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है, हिंदू वोट बीजेपी के पक्ष में पोलराइज हो सकता है। क्योंकि जैसा मैं फिर कह रहा हूं कि वैसे तो इस पूरे कानून का जो नागरिकता संशोधन कानून है इसका भारत के जो मुस्लिम हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ भारत के बाहर से जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले जो प्रताड़ित हिंदू हैं ये उनको नागरिकता देने का कानून है। लेकिन इसका भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग इसका विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं और ऐसे लोग जो हैं वो ये भी जानते हैं अगर आज इसका विरोध करेंगे तो फिर हिंदू कम्युनिटी में, भारत का जो हिंदू वोटर है उसमें इसका रिएक्शन होगा जिसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। और यही वजह है कि ममता बनर्जी जो कि सीए के विरोध में है वो भी खुलकर नागरिकता संशोधन कानून का विरोध नहीं कर पा रही हैं। क्योंकि ये बात ठीक है कि पश्चिम बंगाल में 30% करीब मुस्लिम वोट है और ममता बनर्जी को विरोध करना, सीए का विरोध करना उनको राजनीतिक रूप से उनके लिए फायदेमंद रहेगा। लेकिन ये भी मत भूलिए अगर 30% वहां मुस्लिम वोट है तो करीब करीब 17% वहां पर मतुआ और राजवंशी समुदाय के वोट हैं जिनको सीधे सीधे सीए से फायदा होता है। और ऐसे लोग हैं जिनके बहुत सारे रिश्तेदार जो हैं वो बांग्लादेश से अब आके यहाँ बच गए हैं और उनको भी भारत की नागरिकता चाहिए। तो वो 17% का नुकसान ममता बनर्जी को होगा। इसलिए ममता बनर्जी भी खुल करके सीए का विरोध नहीं कर पा रही हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण है जिसके कारण सीए का विरोध नहीं हो रहा है। लेकिन जो लोग भारत के ऐसे लोग जो सीए का विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये दरअसल एक ऐसा कानून है जो धार्मिक आधार पर भेदभाव करता है, उनसे कुछ सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए। ऐसे लोगों से सवाल पूछा जाना चाहिए कि अगर आपको लगता है धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव, जो ये कानून भेदभावपूर्ण है, तो फिर सवाल ये होता है कि धार्मिक आधार पर ही आपने अल्पसंख्यक मंत्रालय, एक अलग से मंत्रालय ले रखा है। उस मंत्रालय को अगर आप धार्मिक भेदभाव की बात करते हैं, आपको लगता है कि किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए, तो अल्पसंख्यक मंत्रालय बंद कर दीजिए। अल्पसंख्यक के नाम पर आपको जो माइनॉरिटीज को राइट्स मिले हैं, हालांकि भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है, 20 करोड़ की आबादी अल्पसंख्यक नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद अगर आप अल्पसंख्यक के नाम पर तमाम तरह के फायदे लेना चाहते हैं तो उसके बावजूद आप ये कहते हैं कि प्रताड़ित हिंदुओं को, इन 3 देशों को जिनका बंटवारा भारत की भूमि से हुआ, जो भारत से कटकर बने वो देश, उन देशों से जो प्रताड़ित हिंदू हैं उनको अगर आप कोई हक नहीं देना चाहते तो आप अल्पसंख्यक के नाम पर किस लिए हक ले रहे हैं, ये सवाल उठता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात मैं आपको ये बताता हूं कि दरअसल ये ऐसा नहीं है कि ये लोग जो विरोध कर रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि भारत के मुसलमानों पर कोई असर होगा। दरअसल देर सवेर इस पूरा ये जो सीए आया, इसका देर सवेर इसका जो नुकसान होगा या इससे जो टारगेट पे आएंगे वो भारत के वो लोग आएंगे, भारत में रहने वाले घुसपैठिए आएंगे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए आएंगे
और उनको ऊपर भविष्य में कोई आंच ना आए, इसलिए ये पूरी की पूरी लॉबी जो है वो नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रही है। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये जो पूरी लॉबी है ये किस हद तक जो है बायस है और किस हद तक ये हिंदू विरोधी है और हिंदू फोबिया का शिकार है। इसका छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं। जो लोग आज कह रहे हैं कि सीए की जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में प्रताड़ित हिंदू, उनको नागरिकता देने का जो लोग आज विरोध कर रहे हैं, जो लोग सीए का विरोध कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जब बाकायदा एक छोटी सी बात, कुछ साल पहले एक जानकारी ये सामने आई थी कि भारत में 7 रोहिंग्या अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। बहुत सारे रोहिंग्या भारत में रह रहे हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएन का डॉक्यूमेंट लेकर रह रहे हैं और उनको ऑब्लिगेशन के कारण, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन के कारण भारत उनको निकाल नहीं सकता। लेकिन 7 अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या भारत में पकड़े गए थे, कुछ साल पहले की बात है। अब जब इन 7 अवैध रूप से भारत में रह रहे रोहिंग्यास को भारत सरकार ने निकालने की बात की थी, इसको लेकर के भारत सरकार ने जब कार्रवाई शुरू की थी तो प्रशांत भूषण और तमाम जो विपक्षी गैंग है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे कि इन रोहिंग्यास को ना निकाला जाए, इनको भारत में ही रहने दिया जाए। मानव अधिकारों की बात ये लोग करने लगे थे। तो जो अवैध रोहिंग्या घुसपैठियों के लिए मानव अधिकारों की बात कर रहे थे, वो हिंदुओं के मानव अधिकारों की बात तक करने के लिए तैयार नहीं, इसलिए वो सीए का विरोध करते हैं। ये कैसा डबल स्टैंडर्ड है, इस घटना से आप समझ सकते हैं। इसलिए मैं सिर्फ यही कहूंगा कि उम्मीद ये कर रहे हैं कि सीए के खिलाफ इस बार उस तरह का कोई आंदोलन या दंगा नहीं होगा, क्योंकि देश में बहुत जल्द चुनाव होने जा रहे हैं और सीए लागू हो गया है। नरेंद्र मोदी ने जो बात कही थी उसको एक बार फिर पूरा करके दिखाया है। मोदी की गारंटी थी सीए, अब सीए आने के बाद इसका चुनाव में क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये तो अभी वक्त बताएगा, लेकिन चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा जरूर बनेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।